और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आपको बता दें ईडी ने रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी थी। फिलहाल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अभी तक ये आदेश जारी नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आपको बता दें ईडी ने यह दलील दी थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में वेकेशनल बेंच ने उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया था, जिसके चलते वो अच्छे तरीके से अपना पूरा पक्ष नहीं रख पाए थे, जिसके खिलाफ आपको बता दें ईडी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और इस पूरे मामले को लेकर अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई हो रही थी। मेरे सहयोगी अभय जुड़ चुके हैं। अभय, क्या अपडेट है आपके पास? अभय, अब तक आवाज आ रही है? तो आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यह बहुत बड़ा अपडेट है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में रहेंगे या फिर उन्हें बेल मिल जाएगी, अभी यह सामने नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुरक्षित रख लिया गया। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को इस पर राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ईडी गई थी और 48 घंटे तक बेल में स्टे लगाने की मांग की थी, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। ईडी की ओर से यह मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को बेल ना दी जाए। स्टे लगाने की मांग ईडी की ओर से की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आपको बता दें वेकेशनल बेंच की जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को कल बेल दे दी थी, जिसके खिलाफ आज ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर आपको बता दें सुनवाई हो रही थी। मेरे सहयोगी अभय जुड़े हुए हैं। अभय, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं है। देखिए बिल्कुल प्रिया, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि 2 से 3 दिन के लिए जो दूसरा पक्ष है उसे अपना जवाब दाखिल करना होगा। 2 से 3 दिन के लिए हाईकोर्ट इंतजार करेगा, यानी कि अगले 2 से 3 दिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर ही मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि पूरी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट के अंदर सुनी गई और कोर्ट के अंदर चाहे हम बात करें ईडी की पूरी सुनवाई सुनी, जिसमें ईडी लगातार यह कह रही थी कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी जाए। इस पूरे मामले के अंदर केजरीवाल को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद यह कहा कि हम 2 से 3 दिन तक ऑर्डर को रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि अगले 2 से 3 दिन तक हाईकोर्ट अपना आदेश जो है वो नहीं सुनाएगा। 2 से 3 दिन बाद वो अपना ऑर्डर सुनाएगा, लेकिन तब तक जो निचली अदालत का जो फैसला था, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन बेंच का जो फैसला था, उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही रहेंगे। हम आपको बता दें प्रिया, इस पूरे मामले के अंदर जो सुनवाई चल रही थी, कल जिस तरीके से जमानत दे दी थी, रेगुलर जमानत अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद आज तमाम तरह की प्रक्रिया होनी थी, जिसमें बेल बॉन्ड भरा जाना था, फिर ऑर्डर जाता। लेकिन ईडी की टीम जैसे ही आज सुबह हाईकोर्ट पे पहुंची, हाईकोर्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हाईकोर्ट ने यह बात कही थी कि हमारे पास फाइल आने दीजिए, तब तक जब तक हम सुनवाई नहीं करते हैं, जब तक इस पूरे मामले पर स्टे है, यानी कि निचली अदालत के आदेश पर स्टे है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई इसके अंदर सुनी, जिसमें ईडी ने अपनी दलीलें रखी और यह कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रोल इस पूरे शराब घोटाले में है, उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए और हमारा पक्ष जो है वो जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उन्होंने हमारा पक्ष नहीं सुना। हमें अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए 48 घंटे का समय चाहिए था और इसमें कहीं ना कहीं पीएमएलए के सेक्शन का उल्लंघन हुआ है। सरकारी वकील का जो बात है, सरकारी वकील का जो जवाब है, उसको नहीं सुना गया, लेकिन यह आदेश दे दिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें या जो दूसरे वकील हैं, उन्होंने अपनी दलीलें दी और उन्होंने भी कहा कि निचली अदालत का फैसला सही है। अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, अगर वो बाहर आ जाएंगे तो धरती नहीं हिल जाएगी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद एक बड़ा फैसला जो है वो हाईकोर्ट ने लिया है। जिस तरीके से लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल आज शाम तक बाहर आ जाएंगे, अब तय है कि हाईकोर्ट ने 2 से 3 दिन के लिए अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। अगले 2 से 3 दिन के लिए जो दूसरा पक्ष है उसको भी अपना जवाब कोर्ट के अंदर देना होगा। अब 2 से 3 दिन बाद हाईकोर्ट अपना क्या फैसला सुनाएगा, यह बहुत अहम होगा। लेकिन जब तक जो निचली अदालत का फैसला था उस पर रोक लग गई है, अरविंद केजरीवाल को 2 से 3 दिन और जेल में रहना होगा और उसके बाद हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आएगा, जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है,
क्या उसमें कोई राहत मिलेगी 2 से 3 दिन बाद या फिलहाल नहीं तो मिलेगी? फौरी तौर ये पर देखिए राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को नजर नहीं आ रही है। अतुल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, 2 जवाब आप दीजिएगा। पहला तो ये कि नियम क्या कहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बेल ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, उससे पहले ईडी कोर्ट पहुंच गई। और दूसरा ये कि फिलहाल 3 से 4 दिन तक अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए प्रिया, जो ईडी है उसके लिए अरविंद केजरीवाल एक आरोपी है। जितने भी केसेस जो भी कोर्ट के अंदर जितनी भी चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर एक्यूज बनाया गया है अरविंद केजरीवाल को। यदि किसी भी जांच एजेंसी को अपने ही एक आरोपी को कोई कोर्ट बेल देती है तो उसके खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट में गए। उनको ये पता था कि जिस तरीके से निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं, इसी के चलते जो ईडी है वो हाई कोर्ट। अतुल, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी, अरविंद केजरीवाल को देखिए राहत नहीं मिली और आरोप आप लोगों पर ही लग रहा है कि बीजेपी ने ईडी को कोर्ट दौड़ा दिया बिना किसी ऑर्डर अपलोड हुए। देखिए, आरोप तो हमें पे लगाएंगे जब शराब घोटाले में कोई भी पकड़ा जाएगा या किसी भी करप्शन के केस में पकड़ा जाएगा वो दूसरों पे ही इल्जाम लगाएगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब समझने की बात यह है, ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि हमने डॉक्यूमेंट देखे नहीं है, डॉक्यूमेंट देखने का हमारे पास समय नहीं है। हैरानगी यह है कि डॉक्यूमेंट देखे बिना कोई बेल कैसे दे सकता था। और अब जब उसी को हाई कोर्ट ने जाके उसी ट्रायल ऑर्डर को चैलेंज किया जब ईडी ने और उन्होंने इस पर रद्द कर दिया, तो अब कह रहे हैं जी कि देखो जिन्होंने अप्लाई क्यों गई क्यों ईडी। देखिए, अब जब शराब का घोटाला करेंगे, पैसे का लेन देन करेंगे, तो ईडी का तो यही काम है। ईडी की कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हुई है, ईडी का एक्ट ये कहता है। उनका काम ये है कि गड़बड़ी करने वाले लोग, करप्शन करने वाले लोग, ब्लैक मनी वाले लोग, पीएमएलए लोगों को अरेस्ट करना और उनको चार्जशीट करना और फिर उनको सजा दिलवानी। ईडी की नजर में ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई मंत्री है, ना कोई एमएलए एमपी है। उनकी नजर में करप्शन करने वाला, पीएमएलए वाला एक साधारण क्रिमिनल है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऑर्डर के खिलाफ क्यों गए हाईकोर्ट में, क्यों गए, उनको नहीं जाना चाहिए था। कमाल होगी। अब उनको ये जवाब देना चाहिए, हाई कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है इसके ऊपर उनका क्या कहना, उनको ये जवाब देना चाहिए। बीजेपी का तो इसमें क्या मतलब है? इट इज बिटवीन हाई कोर्ट, ईडी, अरविंद केजरीवाल। सिरसा साहब, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी आरोप लगा रही कि उन्हें किसी एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अगर बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं सुनीता जी को बताना चाहता हूं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी भी जेल में गए, शराब का उन्होंने चारा घोटाला किया था या माइनिंग का घोटाला किया, माफ करना, जो चीफ मिनिस्टर हैं शिबू सोरेन जी के बेटे हेमंत सोरेन जी ने, तो वो सब लोगों को ही जो घोटाले करेंगे जेल जाना होगा। इसमें आतंकवादी नॉन आतंकवादी का कोई मसला नहीं है। अब लालू जी ने चारा घोटाला में पैसे खाए थे, वो कहीं जो तो आतंकवादी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, उनको सजा क्यों दी जा रही है? दी जाएगी भाई। जब आप देश के पैसे को लूटोगे, दिल्ली के खजाने को लूटोगे, शराब मुफ्त में बांटकर पैसे बनाओगे, तो आप सारे सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा और कोर्ट आप पे कार्रवाई करेगी, ईडी कार्रवाई करेगी। और ये कार्रवाई ईडी ने नहीं की, आपको ध्यान रखना होना चाहिए। ईडी ने तो कोर्ट को जाके बताया कि देखिए गलत हो रहा है, ऑर्डर जो है गलत दिया गया है, बिना डॉक्यूमेंट पढ़े दिया गया। और बकायदा जज साहब ने ऑर्डर में लिखा है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी का कोई लाना चाहिए। इट इज बिटवीन ईडी, हाई कोर्ट एंड अरविंद केजरीवाल। जी, बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमसे बातचीत करने के लिए।